स्टूडेंट्स, अभी आपने पढ़ा था, क्या पढ़ा था? कौन सा टिश्यू पढ़ा था? बोलो, अभी पढ़ा भूल गए? एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। याद रखा करो, बोला करो, मफलर खोलो जिससे आवाज निकले। एडिपोज कनेक्टिव टिश्यूज। अब इसका नेक्स्ट टाइप है स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यूज। स्केलेटल यानी जाहिर सी बात है हमारे स्केलेटन सिस्टम से कहीं ना कहीं जुड़े हुए होंगे। स्केलेटन सिस्टम में क्या होता है? बोन्स एंड कार्टिलेज। तो क्या है ये, क्या बनेंगे? बोन्स एंड कार्टिलेज के लिए निर्माण करेंगे। ठीक, तो इसके बारे में बताएंगे। द टिश्यूज इंक्लूड्स बोन्स एंड कार्टिलेज विद मेड बॉडी स्केलेटन एंड एक्सोस्केलेटन, यानी कि बॉडी के स्केलेटन और एक्सोस्केलेटन का निर्माण करते हैं। कौन? बोन्स और कार्टिलेज। तो कितने तरीके के हो गए? 2 तरीके के। नंबर 1 कार्टिलेज, नंबर 2 बोन्स। बोन्स एंड कार्टिलेज 2 तरीके के हो गए। अब यहां पर बात हो रही है कार्टिलेज की। पहले कार्टिलेज पढ़ते हैं। कार्टिलेज क्या है? कार्टिलेज आर द कंपैक्ट एंड लेस वैस्कुलर कनेक्टिव टिश्यूज। Connective tissues, its matrix consists of protein and hardness is due to the calcium salt, and the cells by which they are consist of called chondrocytes. ये क्या मतलब हुआ? ये कैसे होते हैं? कंपैक्ट यानी कि सघन, यानी कि घने, डेंस, और लेस वैस्कुलर यानी कि कम सघन होते हैं, यानी मुलायम होते हैं। यानी इसमें क्या होती है? इलास्टिसिटी होती है। ठीक है। अब हर जगह बोन का काम तो नहीं है। आपका ये हाथ है, ऐसे करके मोड़ो, मुड़ रहा है क्या? नहीं मुड़ रहा है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर क्या है? बोन। कैसी होती है? हार्ड होती है। ठीक। अब ये कान है, कान के पीछे देखो मुड़ रहा है। इसे क्या कहते हैं? आप क्या बोलते हो अपनी भाषा में? कान का क्या कहते हैं? इसे कान कहते हैं। ये पूरा कान थोड़ा ही है, कान तो इसके अंदर है। ये क्या है? इसे बोलते हैं यरपिन्ना। क्या बोलते हैं? यरपिन्ना। तो यरपिन्ना के अंदर पाए जाते हैं। नाक है, नाक के लिए आप ये यहाँ पे सेप्टम है, इसे ऐसे करके देखो, ये मुड़ रही है। ठीक। और शरीर में बहुत सी चीजें होती है जो क्या होती है? हमारा विंड पाइप, जिसे हाथ से तो देख नहीं सकते, बता सकते हैं। जो विंड पाइप, उससे हमारी सांस जाती है, हवा जाती है फेफड़ों में, वो कैसा होता है? फ्लेक्सिबल होता है। तो उसमें भी क्या होते हैं? ये कार्टिलेज पाया जाता है। तो अकरेंस की बात करें, दे आर अकर्स इन द सॉफ्ट ऑर्गन्स लाइक ईयरपिन्ना, नोज टिप, इंटरवैस्कुलर, इंटरवर्टिबुलर डिस्क, यानी जो हमारी रीढ़ की हड्डी है, रीढ़ की हड्डी के बीच में क्या है? वर्टिब्री है, जिन्हें क्या कहते हैं? कशेरुकाएं बोलते हैं। उन 2 कशेरुकाओं के बीच में क्या होता है? एक स्लिपरी कुशन टाइप का होता है, वरना ये हार्ड है, टकरा टकरा के गल जाएंगी, टकरा के घिस जाएंगी तो नुकसान होगा। तो उसे बचाने के लिए क्या होता है? कार्टिलेज बीच में एक डिस्क के रूप में होता है, जिससे उसे लोच मिलती है और टकराती हड्डियां आपस में नहीं है। ठीक। और रिंग ऑफ विंड पाइप, यानी हमारी जो सांस की नली है उसके रिंग बनाने के काम में आता है, क्योंकि अगर रिंग नहीं होंगे तो फूल ही नहीं रहेगी। और जैसे लेटे दब गई तो सांस की नली पिचक जाएगी, जब चिपक जाएगी तो क्या होगा? सांस नहीं जाएगी। तो उसे फुलाने के लिए क्या उसमें रिंग पड़े होते हैं। काहे के होते हैं? काहे के? कार्टिलेज के बने हुए होते हैं। और उसके फंक्शन की बात करेंगे तो क्या होगा? इट प्रोवाइड सपोर्ट एंड फ्लेक्सिबिलिटी टू द वेरियस ऑर्गन ऑफ द बॉडी लाइक ईयरपिन्ना, नोज टिप एंड विंड पाइप। इन चीजों के लिए क्या करते हैं? फ्लेक्सिबिलिटी देने के काम में आते हैं और सपोर्ट देने के काम में आते हैं। अगर यहाँ पर कार्टिलेज ना हो तो हमारा कान क्या होगा? लटका रहेगा, ऐसे करके खड़े करोगे फिर लटक जाएगा। नाक होगी, नाक भी हमारी ऐसी पिचकी रहेगी, ऐसी सीधी होगी नहीं। तो इसे सपोर्ट देने के लिए और शेप देने के लिए क्या काम करते हैं? ये काम करते हैं। अब इसके स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो इसके स्ट्रक्चर इस तरीके का होता है। इसमें कोशिकाएं जो कॉन्ड्रोसाइट्स हैं, ये सेल्स हो गई, बीच में आपका लैंकी हो गया, और ये जो इसके बीच में जो पार्ट्स है ये नॉन लिविंग मैट्रिक्स होता है, जिसमें क्या होता है? कैल्शियम का साल्ट होते हैं, जिसकी वजह से इसमें हार्डनेस होती है। ठीक। तो ये था आपका कार्टिलेज। ठीक। स्टूडेंट, अब मैं आपके लिए बता रहा हूं बोन्स के बारे में। बोन्स क्या है? बोन आर वेरी स्ट्रांग एंड नॉन फ्लेक्सिबल कनेक्टिव टिश्यूज। जो कार्टिलेज थे वो कैसे थे? फ्लेक्सिबल थे, ये हार्ड है। इट इज पोरस, हाईली वैस्कुलर, वो लेस वैस्कुलर थे, ये हाईली वैस्कुलर है। मिनरलाइज, यानी कि इसमें मिनरल्स यानी कि खनिजों का बहुत ज़्यादा डिपोजिशन है, इसकी वजह से हार्ड है। हार्ड एंड रिजिड,
टफ हैं, एकदम हार्ड। दे आर कंसिस्ट ऑफ सेल्स, जिन कोशिकाओं से मिलकर बने हुए होते हैं उन्हें क्या कहते हैं हम? ओस्टियोब्लास्ट या ओस्टियोसाइट्स। ठीक, नेक्स्ट अक्रेंस की बात करेंगे तो अक्रेंस बात करेंगे तो ये क्या है? ये शरीर का एंडोस्केलेटन बनाते हैं। क्या? दे फॉर्म द एंडोस्केलेटन ऑफ द बॉडी एंड प्रोवाइड डेफिनेट शेप एंड द मैकेनिकल सपोर्ट टू द ऑर्गन्स। शरीर को बचा के रखते हैं, शरीर के जो अंग हैं उनकी सुरक्षा करते हैं और शरीर के लिए एक डेफिनेट बोन, डेफिनेट स्ट्रक्चर देते हैं। अगर हमारे शरीर के अंदर स्केलेटन नहीं होगा तो हमारा शरीर लगेगा जस्ट लाइक ए बैग, बोरे की तरह लगेगा। जैसे एक बोरा है उसमें सब चीज भर दी, जिधर डाल दिया वैसे ही हो गए, खड़ा कर दिया लटक गए, पड़ा रहेगा, एक स्ट्रक्चर नहीं आएगा। तो कौन लाएगा? स्केलेटन, जो किससे बनता है? बोन्स और कार्टिलेज से। अब बात फंक्शन की बात करेंगे तो प्रोवाइड द शेप टू द बॉडी, बॉडी को शेप देता है। प्रोटेक्ट द वाइटल ऑर्गन लाइक ब्रेन एंड लंग्स, हमारे ब्रेन और लंग्स के लिए क्या करता है? सपोर्ट देता है। हमारा ब्रेन देखा होगा पूरी बोनी बॉक्स के अंदर बंद रहता है। स्केलेटन पढ़ाया तो बताया था, जो क्रेनियम होता है उसके अंदर बंद रहता है। ठीक, कैसे बना होता है? वो हड्डियों से बना होता है। सब एज स्टोरेज ऑफ मिनरल्स, शरीर के अंदर जितने भी मिनरल्स हैं वो कहाँ इकट्ठे होते हैं? हमारी हड्डियों के अंदर। और अगला है हेल्प द एंकर द मसल, एंकर का मतलब बांधना। हमारी मसल्स जो हैं आपस में बांधे रहने का काम कौन करेगा? हड्डियां। कल मैंने बताया था आपके लिए जो डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं टेंडन और एक होते हैं लिगामेंट होते हैं। टेंडन्स कौन से थे? विच वाइंड्स द मसल्स टू द बोन, जो हड्डी को मांस से बांधते हैं, टेंडन कहलाते हैं। और जो हड्डी को हड्डी से बांधते हैं क्या कहलाते हैं? लिगामेंट कहलाते हैं। तो देखो ये आ गई बात, एंकर करने का, बांधने का काम करते हैं। अच्छा, इसका एक काम और होता है, यहां पे मैंने आपको बताया कि जो हड्डियां होती हैं, कभी हड्डी पुरानी कोई पड़ी मिल जाए तो धागा देखना, अगर नॉनवेज खाते हो तो आपको मालूम ही होगा, हड्डी के अंदर पतली पतली नली छेद छेद से होते हैं। वो छेद नहीं होते हैं, वो आर पार नली होती, पतली कैनाल जैसी होती, नालियां जैसी होती हैं। उनका काम क्या होता है? उनका काम होता है, देखो शरीर के अंदर जितनी भी सेल्स हैं उन सब के लिए एनर्जी चाहिए। एनर्जी कहाँ से मिलेगी? रेस्पिरेशन से। रेस्पिरेशन कब होगा? जब ऑक्सीजन पहुंचेगी। और जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए? फूड चाहिए। तो जो हमारी हड्डियां हैं, हड्डियां क्या है? जीवित हैं, नॉन लिविंग नहीं है। हड्डियां कैसी हैं? लिविंग हैं, तभी तो बढ़ती हैं। छोटे बच्चे की इतनी सी हड्डी होती है, बढ़ते बढ़ते पूरे आदमी कितनी बड़ी हड्डी बढ़ जाती है, हड्डी बढ़ती है। तो कैसी लिविंग्स होती है? लिविंग सेल्स होती हैं। और सेल्स के लिए जिंदा रहने का ऑक्सीजन भी चाहिए और फूड भी चाहिए। तो फूड और ऑक्सीजन रिसीव करने का काम किसका होता है? यूं पतली पतली नलियां होती हैं, जिन्हें क्या कहते हैं हम? कहनाली कुली। क्या कहते हैं? कहनाली कुली। जो पतली पतली हड्डियों के अंदर पतली नालियां जैसी होती, कैनाल पाइप जैसे होते हैं, वो क्या कहते हैं? कहनाली कुली कहलाती है। इनका काम होता है, दिस कहनाली कुली दे रिसीव ऑक्सीजन एंड फूड एंड हेल्प्स टू रिमूवल ऑफ वेस्ट। जब भाई तुम खाओगे तो शरीर की जाहिर सी बात है, जितना खाओगे सब तो काम में नहीं लियोगे, कुछ तो बेकार होगा, उसे क्या करोगे? निकालोगे, एलिमिनेट करोगे। तो रिमूवल करने का काम भी किसका होता है? इन कैनालिकुलीज का काम होता है। तो अब आपने आज पढ़ा क्या? कौन सा? स्केलेटन कनेक्टिव टिश्यूज पढ़े। स्केलेटन कनेक्टिव टिश्यूज किससे बने होते हैं? कार्टिलेज और बोन से। बोन को हिंदी में क्या कहते हैं? अस्थि। और कार्टिलेज को बोलते हैं उपास्थि। उप माने उसी की तरह लेकिन उससे कम। राष्ट्रपति होता है, उपराष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति की पावर ज्यादा होती है, उपराष्ट्रपति की पावर ज्यादा कम होती है। ऐसे ही हड्डी में क्या? हड्डी का मतलब ही होता है हार्डनेस। तो जो बोन है वो ज्यादा हार्ड होंगी और जो आपकी कार्टिलेज हैं वो कम हार्ड होंगी। यानी कि हड्डी के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी होती ही नहीं है और कार्टिलेज के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी होती है। दोनों का अपना अपना यूज है, दोनों की अपनी अपनी जगह है, इसीलिए दोनों ही क्या है? स्केलेटन कनेक्टिव टिश्यूज कहलाते हैं। ठीक है, आज का टॉपिक यहां खत्म होता है। गुड लक।